हेलो माय डियर ग्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके बीच आपका जी के मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, जिसकी चर्चाएं देश में काफी चलती रही और इस बात को लेकर के भी ये चर्चा हुई कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 5 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कि अभी तक एक बार में 3 लोगों को दिया जाता था। मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिया जा सकता है और मिनिमम एक को ये भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। बात करें भारत रत्न की तो ये देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये वीडियो और हम देखने वाले हैं कि वो कौन है जिन्हें भारत रत्न से 2024 से नवाजा जाएगा। कुछ को मरणोपरांत और कुछ को जीवित रहते ये सम्मान दिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बात करें भारत रत्न की तो इस बार ये अवार्ड किस किस को दिया जा रहा है, तो 5 नाम आपको दिख रहे होंगे फोटो में। एक तो सबसे पहले आप सभी को दिख रहे होंगे, है ना, कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि जन नायक है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, है ना। और लाल कृष्ण आडवाणी, बड़े दिग्गज नेता भाजपा के और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी माने जाने वाले व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी को यह अवार्ड। और अभी रिसेंटली सितंबर 2023 में भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, इनको भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। साथ में ऐसे 2 नाम और हैं भारत की राजनीति के अंदर, और वो नाम है चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे दिग्गज प्रधानमंत्री जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको भारत रत्न दिया जाएगा। और साथ में 9वें प्राइम मिनिस्टर, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके समय में अर्थव्यवस्था काफी हिली हुई थी, जिसको इन्होंने लिबरल बनाया, इस प्रधानमंत्री को भी भारत रत्न दिया जाएगा, जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। तो ये वो 5 नाम है जिनका नाम सजेस्ट किया है भारत सरकार की तरफ से, और ये सम्मान जो है वो इन्हें दिया जाएगा। तो ये वो 5 नाम है। इसके अलावा हम बात करें भारत रत्न के बारे में, तो भारत रत्न जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनके द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा। बात करें इस अवार्ड की तो यह अवार्ड कब शुरू हुआ, तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और भारत सरकार के द्वारा यह अवार्ड जो है दिया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, देने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। बात करें सबसे पहले अवार्ड की, 1954 में पहली बार में ये 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यह अवार्ड एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है ना। तो सबसे पहला नाम सी राजगोपालाचारी, जिनको यह अवार्ड दिया गया। साथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के अंदर। और साथ में सीवी रमन। ये 3 नाम वो पहले नाम हैं जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इससे पहले यानी 2024 में अभी 5 नाम तो अनाउंस किए गए हैं, लेकिन इससे पहले यह पुरस्कार, यह अवार्ड कब दिया गया था, तो लास्ट टाइम यह अवार्ड 2019 में अनाउंसमेंट किया गया था। और उस 2019 के साल में भी 3 लोगों को एक साथ यह सम्मान दिया गया था, जिसमें नाम है प्रणब मुखर्जी, भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और भूपेन हजारिका, असमी सिंगर, इनको भी यह सम्मान दिया गया है, और नानाजी देशमुख। ये 3 वो नाम हैं जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। इस बार 5 लोगों को दिया जाएगा। भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बात करें इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। लेकिन सवाल इस बात से बनते हैं कि ये जो भारत रत्न के अंदर जो दिया जाता है, पुरस्कार जो दिया जाता है, ये जो पिक्चर है ये किस तरीके का दिखता है। तो आप देखेंगे कि ये जो पुरस्कार है इसमें पीपल के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सन की पिक्चर आपको, सूरज की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। और इसके पीछे साइड यानी इसके बैक साइड यदि हम देखेंगे तो अशोक बना हुआ है।
है ना, सारनाथ का अशोक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं उन नामों की जिनको इस बार 2024 का भारत रत्न दिया जाएगा। उनमें पहला नाम है बिहार की राजनीति के अंदर जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिया जाएगा। इनके जन्म की बात करें तो 24 जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस ब्रिटिश के अंदर यहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये कई सारे राजनीतिक दल के हिस्से रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल के और जनता पार्टी और लोक दल के ये काफी टाइम सदस्य रहे हैं। इनकी डेथ 17 फरवरी 1988 में हुई और फ्रीडम फाइटर और टीचर और पॉलिटिशियन ये माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें, ये बिहार के अंदर बिहार राज्य के ये 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं 1970 से 71। और इसके अलावा दूसरी बार भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं 77 से 79। साथ में इसके अलावा ये इससे पहले 1967 से 68 ये बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार भी ये रह चुके हैं 1967-68 में। इसके अलावा हम बात करें अगले नाम की तो अगला नाम है काफी उम्र दराज व्यक्ति और बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेताओं में से एक नाम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक बड़े करीबी माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और साथ में ये उन्हीं के गृह मंत्री और साथ में ये उप प्रधानमंत्री भी रहे। और ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें और आखिरी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि इनके बाद उप प्रधानमंत्री का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी 1927 में कराची बॉम्बे जो एट प्रेजेंट अब आपको पाकिस्तान सिंध प्रोविंस के अंदर देखने को मिलेगा, तब इनका जन्म वहां पे हुआ था। ठीक है, भारत रत्न 2024 तो दिया जाएगा ही जाएगा, साथ में पद्म विभूषण 2015 से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बात करें इनके पूरे राजनीतिक इतिहास की बात करें तो काफी बड़ी इनकी टेबल आपको देखने को मिलेगी। 7 डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2002 से 2004 तक ये रहे हैं। साथ में मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस 2002 से 2002 के बीच में ही। इसके अलावा मिनिस्टर रहे हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के 2003-2004 से। अभी वर्तमान में ये मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के अंडर में ही आती है। इसके साथ साथ होम मिनिस्टर रहे हैं 1998 से 2004 तक। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1977 से 79। 6 लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा 2004 से 2009 के बीच में। इसके अलावा 5th लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा 1980 से 80 के बीच में ही ये रहे हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन राज्यसभा 1970 से 76। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा 1998 से 2019 तक, काफी लंबा समय तक इनका रहा है। और सेकंड चेयरमैन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के 1967 से 70 ये पूरा इनका राजनीतिक करियर रहा है भारत के राजनीति के अंदर। इसके अलावा हम बात करें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाने वाले MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ 98 की एज में। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो इन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। सॉरी, इनके जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 28 सितंबर अभी रिसेंटली 2023 में हुई। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं 2007 से 2013 के बीच में। और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से तो जाना ही जाता है। साथ में इनको भी कई सारे अवार्ड और पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पद्मश्री 1967, इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है 1971 में इस पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा पद्म भूषण जिसे 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जानते हैं 1972। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज जो कि अमेरिका देता है, इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय और दुनिया में पहले व्यक्ति यही थे।
1987 में, 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत की थी अमेरिका ने, और 1987 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवार्ड को पाया। इसके अलावा पद्म विभूषण 1989 में इनको दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, और 2024 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा पोस्टुमसली तरीके से। आप मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें भारत की राजनीति के अंदर एक और बड़ा नाम जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों के वेलफेयर के लिए काफी काम किए हैं भारत में एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। और ये एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा गए ही नहीं, संसद में ये कभी गए ही नहीं, और इसलिए इनका नाम बड़ा चर्चा में रहता था। तो 1902 में इनका जन्म होता है, ठीक है, नूरपुर, यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, जिसे आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 1987 में इनकी डेथ हो जाती है, और लोक दल पार्टी के ये सदस्य रहते हैं। पार्टी 1980 से 87 के बीच में फिफ्थ प्रधानमंत्री तो रही हैं 1979 में ही। साथ में ये थर्ड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1979 में ही। इसके अलावा बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1967 के ये हिस्से रहे हैं। फिर उसके बाद भारतीय क्रांति दल के हिस्से रहे हैं 1967 से 77। फिर उसके बाद जनता पार्टी के बाद जनता में पार्टी में ही इनका सेकंड टेन्योर 1979 से 1980 के बीच में रहा है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके पास में रही है 1979 के अंदर, और साथ में फिफ्थ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के भी ये रह चुके हैं 1970s में, और इससे पहले 1967-68 में ये उत्तर प्रदेश के अंदर एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर भी ये रहे हैं। इसके अलावा अगला नाम जो भारत रत्न की सूची में आपको देखने को मिलेगा वो है पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम, जो कि 9th नंबर के भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और 1990-91 का आप सभी को इतिहास भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता होगा कि जब भारत की स्थिति काफी उस समय खराब हो चुकी थी, उस स्थिति से उभरने के लिए एक पॉलिसीज जो थी वो इन्हीं के समय लाई गई थी, जिसे एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एलपीजी पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में लाई गई थी। बात करें पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में तो 28 जून 1921 में इनका जन्म हुआ था, है ना। तेलंगाना से ये बिलोंग करते थे, हैदराबाद। इसके अलावा इनकी डेथ के बारे में बात करें तो 23 दिसंबर 2004 में इनकी डेथ हुई। ऑक्यूपेशन की बात करें तो लॉयर, पॉलिटिशियन और राइटर ये रहे हैं। साथ में इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1991 से 1996, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इनके पास में थी 1993 से 1996, और इससे पहले भी 1984 से 85 एक साल के लिए इनके पास में ये मिनिस्ट्री थी। इससे पहले की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी इनके पास में था 1992 से 1994, और 1988 से 1989 के बीच में राजीव गांधी के टाइम पीरियड में इनके पास में ये मिनिस्ट्री हुआ करती थी। तो ये है पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। और अब देखते हैं भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब के बारे में जिनसे रिलेवेंट हमसे पूछा जाएगा। बात करें भारत इतिहास में, भारत रत्न के इतिहास के बारे में यदि बात करें तो पूछा जाएगा कि यंगेस्ट रेसिपेंट, वो युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया, तो 2014 की बात है। भारत के क्रिकेट में एक बड़ा प्रचलित नाम और भारत में क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा हम अगले कैटेगरी के अंदर जाएं तो भारत की वो पहली महिला जिसको भारत रत्न का ये सम्मान जो है वो दिया गया, तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में ये सम्मान दिया गया, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भी इस लिस्ट में, इस कैटेगरी के अंदर यदि हम और सवालों की बात करें तो भारत के वो पहले प्रधानमंत्री जिनको इस सम्मान से नवाजा गया,
तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको यह सम्मान 1955 में दिया गया। ठीक है, इसके अलावा वो भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए जिनको भारत रत्न दिया गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया 1962 में, और काफी लंबा टेन्योर राष्ट्रपति के तौर पर इन्हीं का रहा है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री के सबसे लंबे टेन्योर की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर रहा है। इसके अलावा बात की जाए कि मरणोपरांत, यानी जिनको मरने के बाद में भारत रत्न से नवाजा गया, भारत के वो पहले इंसान कौन थे, वो पहले व्यक्ति कौन थे, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी मृत्यु के बाद 1966 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ये वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद के अंदर, जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की विराम की घोषणा की गई, जिसे पीस डील को साइन करने के लिए अयूब खान पाकिस्तान से और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे हुए थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें और भारत रत्न की सूची में कैटेगरी के अंदर और सवालों की बात करें, तो ऐसे नॉन इंडियंस जिनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जाएगा कि वो पहले विदेशी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, तो वो पहला नाम है 1987 में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाने वाले और खुदाई खिदमतगार के दल के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार ये सम्मान 1987 में दिया गया। और दूसरे नॉन इंडियन जिनको अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है, और ये साउथ अफ्रीका की राजनीति के अंदर काफी लंबे अरसे तक जेल में भी रहे और साथ में प्रेसिडेंट के रूप में भी देखे गए, और जिन्हें हम अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से नवाजा गया है, इस सम्मान से नवाजा गया है। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, ऐसी उम्मीद मैं आज के इस वीडियो में कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।